हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सांची। तो चलिए आपका ज़्यादा समय लेते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और कहीं जाइएगा मत। फिल्म 10 रिंग्स की कहानी के साथ स्टार्ट होती है। हथियारों का एक ऐसा सेट जो पहनने वाले को भगवान जैसी शक्तियाँ दे सकता है। सदियों से रिंग्स रखने वाला वेन वू नाम का एक व्यक्ति था जिसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा गलत कामों के लिए किया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेनवू रिंग्स की शक्ति से पूरी सेना का सफाया कर देता है। वेनवू ने बाद में अपना खुद का संगठन 10 रिंग्स स्थापित किया जिसने विभिन्न राज्यों और सरकारों को अपने कब्जे में ले लिया। 1996 में वेनवू अभी तक अपनी शक्ति से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। एक ड्रैगन को खोजने और उसकी शक्तियों को हासिल करने के लिए टालो नाम के गांव की तलाश करता है। वेनवू अपनी टीम के साथ उस जंगल में जाता है। वो जंगल एक रहस्यमय जंगल होता है। सभी देखते हैं कि रास्ता पीछे की तरफ से बंद हो जाता है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार खाई में गिर जाती है। लेकिन वेनवू कार में से कूद जाता है। जब वह गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है तो उसका सामना यंगली नाम की एक महिला से होता है जो टालो के प्रवेश द्वार की रखवाली करती है। वह और वेनवू एक लड़ाई में शामिल होते हैं। वेनवू अपनी पूरी ताकत से ली पर हमला करता है लेकिन ली बड़ी ही आसानी से उसका सामना करती है। तभी वेनवू अपनी 10 रिंग से उस पर हमला करता है लेकिन ली उन रिंग्स को एक गोले की शेप पर वेनवू की तरफ फेंक देती है और वहां से निकल जाती है। इसी बीच दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और दोनों के यहाँ पर एक बेटे का जन्म होता है। ली अपने बेटे को एक लॉकेट देती है और उसे बोलती है कि इसे हमेशा अपने पास रखना। प्रेजेंट डे सांची सैन फ्रांसिस्को में रहता है और उसने अपना नाम भी शॉन रख लिया है। वह एक रहस्यमय पोस्ट कार्ड प्राप्त करता है जिस पर एक ड्रैगन की इमेज होती है। वह एक्सरसाइज करता है और अपने काम पर निकल जाता है। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त कैटी चैन के साथ एक सेवक के रूप में काम करता है कि तभी वहां पर एक स्पोर्ट्स कार आती है और एक आदमी सांची को पार्किंग के लिए की देता है और कैटी उस कार को ड्राइव करना चाहती है क्योंकि उसे स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद है। वो सांची को भी अपने साथ लेकर जाती है। दोनों अपने जीवन में खुश हैं लेकिन उनके दोस्त जॉन और सू उन्हें ऐसा फील कराते हैं कि वे अपनी जीवन की क्षमता को बर्बाद कर रहे हैं। सांची और कैटी बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं और एक बार में जाकर नशे में पूरी तरह से डूब जाते हैं। अगले दिन सांची कैटी के घर जाता है और ब्रेकफास्ट करके दोनों वहां से निकलते हैं। सांची और कैटी एक बस में होते हैं। तभी एक आदमी उनके पास आता है और सांची से उसके गले का लॉकेट मांगता है लेकिन वह मना कर देता है। तभी वह आदमी जबरदस्ती करता है। सांची उसके एक मुक्का मारता है और वो गिर जाता है। कैटी ये देखकर शॉक हो जाती है और एक आदमी इस फाइट को अपने मोबाइल से लाइव कर देता है कि तभी उन सभी का लीडर रेजर फिस्ट आता है जिसका एक हाथ में रेजर तलवार होती है। रेजर फिस्ट सांची से फाइट करता है और इस फाइट में बस की वायर कट जाती है और बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। बस का ड्राइवर बेहोश हो जाता है कि तभी कैटी बस चलाती है जबकि सांची लड़ाई जारी रखता है और उन सभी को बस से बाहर फेंक देता है। लास्ट में कैटी बस को स्पोर्ट्स कार के ऊपर से लेकर जाती है और बस रुक जाती है और सभी पैसेंजर सेफ हो जाते हैं लेकिन रेजर फिस्ट ने उसका लॉकेट चुरा लिया था। कैटी ने सांची से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि वह वास्तव में कौन है। वह उसे बताता है कि उसकी एक बहन जाइलिंग है जिसे वह अपने पिता को छोड़ने के बाद से अलग हो गया था। सांची कैटी को पोस्ट कार्ड दिखाता है और मानता है कि यह जाइलिंग का है। कैटी बोलती है कि वह भी उसके साथ जाएगी। वह अपने घर जाती है और अपना सामान पैक करती है। वे जाइलिंग को खोजने के लिए मकाओ के लिए एक विमान में सवार होते हैं जहां सांची 10 रिंग्स के तहत प्रशिक्षण के बारे में बताता है कि कैसे उसके पिता ने उसे ट्रेन करवाया था। लेकिन जैसे कि उन्होंने महसूस किया कि उसके पिता उसे एक हत्यारा बनाना चाहते थे, इसके लिए उसने अपने पिता की शिक्षाओं को त्यागने का फैसला किया और अमेरिका भाग गए। मकाओ में सांची और कैटी उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां पर जाइलिंग का फाइट क्लब है। वहां पर वो एक आदमी से मिलते हैं। वो उन्हें पहचान लेता है क्योंकि वो दोनों ऑनलाइन फेमस हो गए हैं। वे वोंग को द एबोमिनेशन से लड़ते हुए देखते हैं। वोंग अपने प्रतिद्वंदी को एक पोर्टल बनाकर हरा देता है जिसमें एबोमिनेशन खुद के चेहरे पर मुक्का मारता है और वह हार जाता है। वोंग और एबोमिनेशन उस पोर्टल से वहां से चले जाते हैं। सांची फिर आगे जाने के लिए साइन अप करता है। कैटी चीयर अप करती है और उसके अपोजिट में जाइलिंग होती है। सांची अपनी बहन से लड़ना नहीं चाहता। वह उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं मानती है। सांची ने अपनी माँ की मृत्यु के बाद उसे छोड़ दिया था इसलिए जाइलिंग नाराज है। पर लास्ट में सांची के फेस पर मारती है और वह बेहोश हो जाता है। कैटी ने कुछ पैसे जीत लिए हैं जो कि उसने जाइलिंग पर लगाए थे। सांची
उसे लॉकेट के बारे में बताता है और वो उसे पोस्ट कार्ड भी दिखाता है, लेकिन ज़ाइलिंग बोलती है कि उसने ये पोस्ट कार्ड नहीं भेजे हैं। थोड़ी देर बाद डेथ डीलर के आदमी उस जगह पर हमला शुरू कर देते हैं। तभी ज़ाइलिंग एक गेट से निकल जाती है और जबकि कैटी और सांची उस बिल्डिंग के बाहर बम्बू की हेल्प से नीचे जाने की कोशिश करते हैं। सांची उन सभी से फाइट करता है कि एक आदमी एक बम्बू की रस्सी काट देता है और कैटी के नीचे गिरने से पहले सांची उसे पकड़ लेता है कि तभी एक आदमी सांची को शॉक देता है और कैटी फिर से नीचे गिरने लग जाती है कि तभी ज़ाइलिंग उसे बचा लेती है और दोनों भाई बहन उन सभी से लड़ते हैं कि तभी डेथ डीलर ज़ाइलिंग का लॉकेट लेकर वहां से भाग जाता है। सांची उसे पकड़ लेता है और दोनों में फाइट होती है। जैसे ही सांची उसे मारने वाला होता है कि वेनवू उसे बचा लेता है और लॉकेट ले लेता है। सभी लोग टेंडिंग्स कंपाउंड में उनका वेलकम करते हैं। यहाँ पर सांची अपने बचपन की यादों को ताज़ा करता है, जहाँ पर वेनवू सांची के घाव पर मरहम लगाता है। बैक टू द मेन स्टोरी। वेनवू अपने बच्चों और कैटी को रात के खाने पर बुलाता है। वेनवू ली के बारे में बात करता है और बताता है कैसे ली ने उसे बहुत कुछ सिखाया था और उसके लिए ली ने अपना परिवार और उस जगह को भी छोड़ दिया था। दोनों अपनी लाइफ में बच्चों के साथ नॉर्मल तरीके से जीने लग गए थे। उसके मिलने के बाद उनके जीवन में सब कुछ बदल गया था और जब वह मर गई तो उसे कैसा महसूस हुआ। उसे वापस लाने के लिए वो बहुत बेताब है। उसने टालों के पहाड़ में एक गेट के बारे में सीखा है जहां उसका मानना है कि ली फंस गई है और उसे मुक्त किया जाना चाहिए क्योंकि उसका दावा है कि वह उसकी आवाज़ सुन सकता है। लेकिन वेनवू इन सभी चीज़ों को नहीं मानता है। वेनवू सांची और जियालिंग के लॉकेट लेता है और दोनों लॉकेट को एक ड्रैगन जैसी दिखने वाली मूर्ति की आंखों में लगाता है और उन्हें टालों में प्रवेश करने के लिए वहां पर पानी जैसा दिखने वाला मैप दिखाई देता है और वह बोलता है कि ये रास्ता आज से 3 दिन बाद खुलेगा। वेनवू ने टालों पर आक्रमण करने और उसे जलाने की अपनी योजना को सांची को बताता है। वह चाहता है कि सांची उसके उत्तराधिकारी के रूप में 10 रिंग्स का नेतृत्व करे, लेकिन सांची अपने पिता की विरासत से कोई लेना देना नहीं चाहता है और सांची इस पागलपन के लिए सभी को मना कर देता है कि तभी वेनवू उसे पटक देता है और ज़ाइलिंग को भी वो गिरा देता है। वेनवू ज़ाइलिंग, कैटी और सांची को एक सेल में बंद कर देता है। उस सेल में तीनों ट्रेवर स्लेटी नाम के एक आदमी से मिलते हैं जो कि एक नकली 10 रिंग्स का लीडर था जिसे वेनवू के आदमियों ने पकड़ लिया था, लेकिन उसकी एक्टिंग और कॉमेडी की वजह से वेनवू ने उसे कैद कर लिया था। तभी वहां पर एक जीव आता है जिसे ट्रेवर मोरिस कहता है और उसकी लैंग्वेज को सिर्फ ट्रेवर ही समझ सकता है और उसे टालो जाने का रास्ता भी पता है। तभी ज़ाइलिंग को एक रास्ता मिलता है और सभी लोग गैराज की तरफ जाते हैं और वे टालो तक जाने के लिए रेजर फिस्ट की कार चुरा लेते हैं कि तभी रेजर फिस्ट ये सब देख लेता है और उसके आदमी उनका पीछा करते हैं। कैटी कार ड्राइव करती है, सांची और ज़ाइलिंग उनसे फाइट करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। सभी लोग उस जंगल में पहुंचते हैं। ट्रेवर बोलता है कि मॉरिस उसे रास्ता बताएगा और ट्रेवर कैटी को, क्योंकि ड्राइवर तो कैटी है। कार जंगल में एंटर हो जाती है। उनके रास्ते में जंगल सभी को खाने का प्रयास करता है, लेकिन मॉरिस की हेल्प से सभी जंगल को क्रॉस कर लेते हैं और सभी उस झरने तक पहुंच जाते हैं। वो उस गुफा में एंटर करते हैं और एक छोटे से पानी के पोर्टल से बाहर पहुंचते हैं और उनकी एंट्री टालों में हो जाती है। वहां पर वे बहुत सारे जानवरों को देखते हैं और उन जानवरों में बहुत सारे पौराणिक जानवर भी शामिल हैं और यह वह जगह है जहां से मॉरिस की उत्पत्ति होती है, क्योंकि उन्हें हुंडन के रूप में जाना जाता है। जब गांव के लोगों द्वारा उनका सामना होता है तो वे वहां से जाने के लिए उन्हें बोलते हैं। तो उनके समूह की नेता यिंगनान आती है जो ली की बहन है। नान सांगली और ज़ाइलिंग से गले मिलती है और उन सभी को उस जगह के बारे में बताती है। वो उनको डार्क गेट भी दिखाती है। नान उन्हें समझाती है कि वे डार्क गेट की रखवाली करते हैं जहां ड्वेलर इन डार्कनेस रहता है। यह एक आत्मा चूसने वाला राक्षस है जिसकी सेना ने पहले हजारों लोगों को मार डाला था। इससे पहले कि वे बाहरी दुनिया में अपना रास्ता बना पाते, टालो के योद्धाओं ने ड्रैगन, जो कि एक महान रक्षक है, उसके साथ वापस लड़ाई लड़ी और उन्होंने उन सभी को उस द्वार के पीछे कैद कर दिया। ड्वेलर वेनवू को यह विश्वास दिलाने के लिए हेरफेर कर रहा है कि ली की आवाज़ उसे बुला रही है। नान सांची और ज़ाइलिंग को उन सूटों को देखने के लिए ले जाती है जो उनकी माँ ने उनके लिए तैयार किए थे, जबकि कैटी को तीरंदाजी में ट्रेनिंग दी जाती है। नान युद्ध कौशल को सुधारने में मदद करने के लिए सांची को एक स्थान पर लेकर जाती है और जिस तरह से उसकी माँ ने लड़ना सीखा था उसे ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि वह अकेली थी जो कभी वेनवू को हरा सकती थी।
जाइलिंग भी अपनी प्रैक्टिस करती है। जैसा कि वेनू टालो में जाने के लिए अपना काम जारी रखता है, एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां 10 रिंग्स पर आयरन गैंग के पुराने विरोधियों ने हमला किया और जब ली ने उनका मुकाबला किया तो वह उनके द्वारा मार दी गई। अपने गुस्से में वेनबू युवा सांची को अपने साथ ले गया क्योंकि सांची ने उन लोगों को पहचाना था और उसने आयरन गैंग को मारने के लिए 10 अंगूठियों का इस्तेमाल किया था और सांची पहले अपने पिता की क्रूरता का गवाह था। सांची बाद में कैटी को बताता है कि उसे चिंता है कि वह अपने पिता से अलग नहीं है और वह संकल्प करता है कि उसे दूसरों को चोट पहुंचाने से रोकने के लिए वेनबू को मारना चाहिए। जल्द ही वेनबू 10 रिंग्स का नेतृत्व करता है क्योंकि वे टालो में अपना रास्ता बनाते हैं और नायक और ग्रामीण सभी लड़ाई के लिए इकट्ठा होते हैं। जैसे ही लड़ाई स्टार्ट होती है, नान डेथ डीलर से फाइट करती है जबकि जाइलिंग रेजर फिस्ट का सामना करती है। सांची एक बो स्टाफ के साथ वेनबू का सामना करता है। दोनों लड़ते हैं। वेनबू अपने बेटे को हरा देता है और बोलता है कि तुम हमेशा डर के साथ ही जिए हो कि तभी सांची को गुस्सा आता है और वह अपने पिता को आसानी से हरा देता है। लेकिन वेनबू ने अपने बेटे को 10 रिंग्स की हेल्प से मुक्का मारा और पानी में फेंक दिया। वह वहां से जाने के लिए और डार्क गेट को खोलने के लिए आगे बढ़ता है। वेनबू उस बड़े गेट पर एक मुक्का मारता है जिसमें से एक डीमन मुक्त होता है, जिसमें से एक डेथ डीलर को मारता है और रेजर फिस्ट जाइलिंग और नान के साथ काम करने के लिए सहमत होता है। वेनू फिर से मुक्का मारता है और कई आत्मा चूसने वाले डीमंस को मुक्त करता है। डीमंस अधिक आत्माओं को ईंधन के रूप में चूसते हैं ताकि ड्वेलर को मुक्त किया जा सके। पानी के अंदर सांची का सामना महान रक्षक से होता है जो उसे बाहर निकालने में मदद करता है। ड्रैगन बहुत से डीमंस को मार देता है और सांची को वेनबू से लड़ने के लिए वापस भेज देता है। इस बार सांची नान के सिखाए हुए तरीके से लड़ता है और वेनबू जब सांची से लड़ रहा होता है तो वो समझ जाता है कि ये अपनी माँ की तरह ही लड़ रहा है। इसी बीच कुछ डीमंस ड्रैगन की आंख पर हमला कर देते हैं कि तभी जाइलिंग उन डीमंस को मार देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेवर के पास मोरिस आता है। उसे लगता है कि ट्रेवर मर गया है। तभी ट्रेवर उठता है और बोलता है कि वह मरने की एक्टिंग कर रहा है। इसी बीच सांची 5 रिंग्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है और दोनों लड़ते हैं कि तभी वेनबू अपनी पूरी ताकत से उन रिंग्स से सांची पर फिर से हमला करता है और सांची सभी रिंग्स पर कंट्रोल कर लेता है। लेकिन वो वेनबू को बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह किलर नहीं बनना चाहता हूँ कि तभी ड्वेलर उस बड़े डार्क गेट से निकल जाता है और वेनबू की आत्मा को चूसने से पहले ही वेनबू उन रिंग्स को सांची को दे देता है कि तभी ड्रैगन और ड्वेलर की फाइट होती है। सांची उस गुफा को बंद कर देता है और दोनों भाई बहन उस ड्रैगन पर सवार होते हैं और ड्रैगन ड्वेलर को एक पानी की रिंग्स में फंसा देता है कि तभी कुछ डीमंस आत्माओं को ड्वेलर के मुंह पर छोड़ देते हैं जिससे ड्वेलर और ताकतवर होता है और वह फ्री हो जाता है। ड्वेलर ड्रैगन की आत्मा को चूसने लग जाता है और जाइलिंग को ड्वेलर ने पकड़ लिया है लेकिन सांची उसे रिंग्स की हेल्प से पकड़ लेता है। इसी बीच एक तीर ड्वेलर के गले पर लगता है जो कि कैटी ने चलाया था और सभी फ्री हो जाते हैं। फिर से लड़ाई स्टार्ट होती है। सांची ड्वेलर में विस्फोट करने के लिए रिंगों का उपयोग करता है। सांची रिंग्स को ड्वेलर के सीने में फेंकता है और उस जानवर को चीरने के लिए एक अंतिम शक्तिशाली कदम उठाता है और रिंग्स फिर से अपनी तरफ खींचता है और ड्वेलर मर जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं बचे हुए लोग अपने मरे हुए योद्धाओं का सम्मान करते हैं जिसमें सांची वेनबू का सम्मान करता है। वे लालटेन जलाते हैं और उन्हें पानी के पार भेज देते हैं। सांची और कैटी घर लौटते हैं और अपने पूरे कार्य को जॉन और सू को बताते हैं। वे दोनों सोचते हैं कि ये उनका मजाक उड़ा रहे हैं। फिर वोंग एक अन्य मिशन के लिए सांची और कैटी को इनवाइट करने के लिए सबके सामने बार में एक पोर्टल खोलता है। दोनों पोर्टल के माध्यम से वहां से चले जाते हैं। मिड क्रेडिट सीन। सांची और कैटी वोंग के साथ ब्रूस बैनर और कैप्टन मार्वल से मिलते हैं और वे चर्चा करते हैं कि जब सांची ने 10 रिंग्स का इस्तेमाल किया तो इसने एक बीकन को सक्रिय कर दिया है। इससे पहले कि वे इसका अर्थ समझ सकें, सांची और कैटी वोंग को एक बार में ले जाते हैं जहां वे नसीम हो जाते हैं और होटल कैलिफोर्निया में गाना गाते हैं। क्रेडिट के बाद जियालिंग अब 10 रिंग्स की नई लीडर बन जाती है जिसमें रेजर फिस्ट अब उसके अंडर काम कर रहा है। वह अपने भविष्य के लिए कई योजनाएं भी बनाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड कमेंट बिलो।